दोस्तों अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लिए अपना फॉर्म फिल कर दिया और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया आपसे ये वाली मिस्टेक हो गई, मतलब कुछ भी मिस्टेक हो गई है, तो उस केस में क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में यहाँ पर इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ पर कौन सा ऐसा केस हो सकता है जिस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मतलब क्या आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह गलत अपलोड कर दिए या फिर आपने अपनी किसी इन्फॉर्मेशन को गलत यहाँ पर डाल दिया है, तो उस केस में क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों कई सारे यहाँ पर दूसरे चैनल्स पर वीडियो डाली जा रही है कि भैया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की यहाँ पर रिजेक्ट लिस्ट आ चुकी है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जो यहाँ पर रिजेक्ट लिस्ट आई है, मतलब क्या रिजेक्ट लिस्ट आई है या फिर रिजेक्ट लिस्ट आई है तो उसमें क्या जानकारी दे रखी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से लाल वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी आपको जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ऐसी पोस्ट ऑफिस जीडीएस की रिजेक्ट लिस्ट नहीं आई है, ना ही आगे चल के फ्यूचर में भी आने वाली है। क्योंकि मतलब ये वाले ऐसे फॉर्म होते हैं जिसकी रिजेक्ट लिस्ट नहीं डालते हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग में आते हैं कि कैंडिडेट जो यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं, जो कि यहाँ पर पास हो जाते हैं, मतलब जिनका मेरिट में नाम आ जाता है, सिर्फ मेरिट लिस्ट आ जाती है, इनकी कोई रिजेक्ट लिस्ट नहीं आती। ना ही इसमें ज्यादातर फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। तो मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ कि किस केस में यहाँ पर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि दोस्तों आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने पोस्ट ऑफिस जीडीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। इसके मैं पेज नंबर 13 पे चला आता हूँ। यहाँ पर पेज नंबर 13 पे आपको पॉइंट नंबर 13 देखना है, जो कि रोमन नंबर्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट कंप्लीट डाटा विल बी रिजेक्टेड, यानी कि आपकी जो ऐसी कोई एप्लीकेशन आपने सबमिट की है जो कि इनकम्प्लीट है, यानी कि उसमें पूरा कंप्लीट डाटा नहीं डाला गया है, तो वो यहाँ पर एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन केस अ कैंडिडेट अपलोड्स रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन एंड अननेसेसरी डॉक्यूमेंट कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, यानी कि ऐसा कोई केस भी पाया जाता है जहां पर कैंडिडेट ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह तो अपलोड नहीं करने पड़ते थे, बस आपको अपनी फोटो अपलोड करनी पड़ती है और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, जैसे कि फोटो की जगह कुछ और अपलोड कर दिया है, साइन की जगह कुछ और अपलोड कर दिया है, तो भी आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कैंडिडेट का जो यहाँ पर कैंडिडेचर होता है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ द कैंडिडेट एंटर मार्क इरेशनली और हाई और लो विथ रेफरेंस ऑफ द मार्क लिस्ट अपलोडेड, द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कि किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर जब अपने नंबर वगैरह फिल किए हैं तो उसको ज्यादा या फिर कम फिल कर दिया है, जो उसकी एग्जैक्ट नंबर आए हैं उसकी मार्कशीट से, अगर वो मार्कशीट से मैच नहीं करते पाए जाते हैं तो यहाँ पर उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैसे फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, जब बाई चांस आपका नाम भी आ जाता है, मतलब जो इसकी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम हो जाता है, मतलब आ जाता है नाम, जब इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो उस टाइम आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपको अपने जो भी नंबर आए हैं आपको अपनी मार्कशीट से एंटर करने हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर मिसमैच वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक नंबर भी यहाँ पर इधर उधर हो जाता है तो उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर आपको निकाला जा सकता है। वैसे इसकी रिजेक्ट लिस्ट नहीं आएगी तो अभी बीच में इसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के बाद भी आपको हटा दिया जाएगा। और भैया यहाँ पर दे रखा है कि एन अंडरटेकन विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट इन द फॉर्मेट ऑफ एनेक्सिया 5, यानी कि यहाँ पर एक एनेक्सा 5 भी दे रखा है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, वो आपको फिल करके वहां पर देना पड़ेगा जब वो आप लोगों को वहां से हटाएंगे, क्योंकि आपका फॉर्म यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग तो देने नहीं वाले आपको, क्योंकि आपकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर मिस्टेक है, तो आपको यहाँ पर एनेक्सा 5 फिल करके देना पड़ेगा। ये रहा एनेक्सा 5, इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसमें आपको अपना नाम, पिताजी का नाम वगैरह फिल करना पड़ेगा और उसको अपना साइन वगैरह करके यहाँ पर देना पड़ेगा। इसमें डिटेल्स लिख रखी है कि भैया मेरे यहाँ पर डिटेल्स मिसमैच पाई गई हैं, तो इस वजह से मुझे यहाँ से निकाला जा सकता है, ताकि आप पे कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह ना हो और आप इन पे कोई मतलब इनकी एजेंसी पे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस जो यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह करवाती है, उन पे आप कोई केस वगैरह ना कर सकें, इसलिए आपको से ये साइन वगैरह करवा के वहां पर जमा करना पड़ेगा आपको। तो इसी वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है और कोई भी यहाँ पर कंडीशन नहीं होती है। मतलब आपको यहाँ पर नंबर वगैरह में निकाला जा सकता है और आपने यहाँ पर जो गलत डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए हैं उसकी वजह से निकाला जा सकता है। और भैया मार्कशीट से आपकी डिटेल्स मिसमैच होती है तो उस वजह से भी आपको निकाला जा सकता है, जैसे कि आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और वैसे मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिसमें अगर इसमें कोई भी करेक्शन के रिलेटेड डेट वगैरह या फिर इसका नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो उसमें डाल दूंगा, और साथ में उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म से रिलेटेड काफी सारी जानकारी डालता रहता हूँ। तो आप चाहें तो मेरे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें करेक्शन से रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बना दी, आप चाहें तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में बता रखा है अगर इसके फॉर्म में करेक्शन हो सकता है तो किस तरीके से हो सकता है।